बस कीजिए दी, मत रोइए और प्लीज दी। जानती हो कनन, आज अक्षत ने मुझसे कहा कि चारू ने मेरी वजह से, कभी नहीं चाहता मैंने कि चारू की मौत आ जाए, कभी नहीं चाहता मैंने। जब अम्मा हमें छोड़ के गई थी तब चारू बहुत छोटी थी। मम्मा ने मुझसे कहा था, कशिश चारू का ख्याल रखना, सबसे छोटी है चारू, थोड़ी सी जिद्दी है। मैंने सोचा मैं चारू को एक माँ बनकर पालूंगी, एक माँ की तरह उसकी परवरिश करूंगी। चारू तो मेरी जिंदगी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया कनन, अपना प्यार कुर्बान कर दिया मैंने, वो प्यार जो मेरे लिए सब कुछ था। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके सामने मर जाए। ये तो जिंदगी थी वो कनन, मेरी जान बसती थी उसमें। हेलो बेटा, मैं बोल रही हूँ। पुलिस को शक है कि चारू के मौत के पीछे सुजल का हाथ है। उन्होंने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। तुम तो जानती हो ना, चारू की मौत के पहले सुजल तुम्हारे साथ था। बेटा, तुम तो जानते हो ना कि सुजल बेकसूर है। चारू के मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है। प्लीज कशिश, ये बात तुम पुलिस को बताओ। प्लीज कशिश, मेरे सुजल को बचाओ। ठीक है मम्मा, मैं कुछ करती हूँ। सुजल पुलिस स्टेशन में, मुझे कुछ करना होगा। हेलो। हेलो अक्षत। अक्षत, पुलिस ने सुजल को। देखो कशिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अक्षत। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे जो कुछ भी कहना था मैं पुलिस से कर चुका हूँ। उन्हें मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ। जरूरत पड़ी तो और स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता। तो मिस्टर सुजल ग्रेवाल, एक पत्नी, एक भूतपूर्व पत्नी, बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट हैं। ड्रामा, मेलोड्रामा, फिर एक मर्डर। तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? कत्ल करने की क्या वजह थी? तुमने उसे मार दिया क्योंकि उसने डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए थे, क्योंकि उसने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था, या फिर उसने अपाहिज होने का झूठा नाटक किया था ना? ये सब बातें मुझे कैसे? तुम्हारी पत्नी
बेशक मर गई या मार दी गई, और वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ गई, और वो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड। भैया मैं तुम दोनों को सौतन भी नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हारी पत्नी को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। बहुत प्यार से उसने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। सो मिस्टर सुजल ग्रेवाल, इस कत्ल का मकसद तो मेरी समझ में आ गया। मुझे सिर्फ ये बताओ कि किया कैसे? I mean, ये मर्डर कैसे किया? इंस्पेक्टर राम, अगर तुम 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि तुम एक इंस्पेक्टर हो, तो मैं तुम्हारे इस स्टेटमेंट का जवाब बड़े प्यार से दे सकता हूँ। तुम्हारा काम मुझसे सवाल पूछना, मुझ पर इल्ज़ाम लगाना नहीं। तुम इंस्पेक्टर हो, जज बनने की कोशिश मत करो। इंटरेस्टिंग। 1 मिनट के 2 मिनट लो। चलो अब मैं भूल गया कि मैं इंस्पेक्टर हूं। बताओ क्या करूं? मिस्टर सुजल, ये क्या कर रहे हैं? मुमकिन है कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं। तुम्हारी हर स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाएगी। और एक डोंट वरी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर चारू का मर्डर सुजल ने नहीं किया है। अगर इस मर्डर के लिए आप सुजल को जिम्मेदार मानते हैं, तो आपको मुझे भी जिम्मेदार मानना होगा। अगर आप सुजल को गिरफ्तार करेंगे, तो आपको मुझे भी गिरफ्तार करना होगा इंस्पेक्टर। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उस रात को हुआ क्या था, फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है, किसे गिरफ्तार करना है, किसे नहीं। उस रात मिस्टर अलीवालिया ने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में सब लोग आए थे। डोंट वरी कशिश, ये लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रुको कशिश, कशिश जो कुछ भी हुआ
टैक्सी। सीधा चले। हेलो मिस्टर आलूवालिया। आप यहाँ? हेलो इंस्पेक्टर राणा। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक्स। सो मिस्टर कार्तिक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो। वैसे ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी है। क्या बताना चाहते हो, क्या जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि सुजल और कशिश ने मिलकर चारू का मर्डर किया। कार्तिक, जानते भी हो तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर, मैं खुद पार्टी में मौजूद था। मैंने ये तो नहीं देखा कि चारू को धक्का किसने दिया, लेकिन जहां से चारू ऊपर से नीचे गिरी थी, सुजल और कशिश वहीं कहीं आसपास मौजूद थे। कार्तिक, तुम होश में हो? क्या कह रहे हो? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि चारू को किसने धक्का दिया था? हाँ इंस्पेक्टर, आप चाहे तो मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बयान अदालत में भी दे सकते हो। नहीं कार्तिक, तुम किसी को कोई बयान नहीं दोगे। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, मैं बयान दूंगा। मुझे आप लोगों की मदद करके बहुत खुशी है। ठीक है, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट ही बताएगी कि ये केस हत्या का है या आत्महत्या का। फिर उसके बाद मैं तय करूंगा कि गुत्थी कैसे सुलझानी। कशिश, चारू, बच्चों मैं आ गया। पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ पापा आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चों, यानी कि इस बार मेरी ट्रिप कुछ लंबी हो गई है ना? पापा ने वापस आने में बहुत देर लगा दी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इतने दिनों के लिए कहीं नहीं जाने वाला। देखो मैं सबके लिए क्या क्या लाया हूं। मौली बेटा, ये तुम्हारे लिए, कनन तुम्हारे लिए, और ये कशिश दी के लिए, और ये किसके लिए पापा? चारू के लिए। मैं जानता हूं बेटा, तुम दोनों क्या सोच रहे हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मैं कशिश और चारू दोनों से बात करने वाला हूं। उनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। तो रो क्यों रही है? मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। देख लेना, इतना सब होने के बाद भी वो एक हो जाएंगी। आखिर बहनें हैं ना, एक दूसरे से मुंह मोड़कर कहां जाएंगी? बेटा ये इतना रो क्यों रही है? कुछ हुआ क्या? पापा, आप तो जानते हैं ना कनन कितनी सेंसिटिव है, जरा जरा सी बात पर रो देती है। आप थक गए होंगे, आप फ्रेश हो जाइए, मैं इसे देखती हूँ। ठीक है। कार्तिक, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
क्या दुश्मनी है तुम्हारी कशिश से? जानबूझकर उसे तुम मुश्किल में क्यों धकेल रहे हो? आत्महत्या को हत्या साबित करने में क्यों तुले हुए हो? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? एक बात तुम अपने कान खोल के सुन लेना, मैं तुम्हें कहीं पे अपना बयान देने नहीं दूंगा। That's fine. Do you understand me? बाबूजी, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और जो सच है, मुझे अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। मैं अपनी हर बात कह सकता हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते, और ना ही आपको मुझे रोकना चाहिए। कनन, तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा कनन, अपने आप पर काबू पाना होगा। अगर पापा को चारू की डेथ के बारे में पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है ना। हम चारू को तो खो चुके, हम पापा को नहीं खो सकते। हाँ कनन, मौली बिल्कुल सही कह रही है। बस चुप। सही कह रही है ना मौली, पापा की तबीयत ठीक नहीं। हम उन्हें इस तरह अचानक की बात नहीं उठा सकते, पूरी तरह से डूब जाएंगे। काश चारू भी आज हमारे साथ होती। ठीक है, पापा उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। चारू को बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है चारू। रोना बंद करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।